नमः। चैतन्य मनोभीष्टं चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नबितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत राधा कांत कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत। हरे कृष्णा सभी को once again प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है आपसे बिल्कुल क्लियर? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी, क्लियर आवाज आ रही है। सो टुडे इज 25 मई 25 मई। श्रील प्रभुपाद जी का संदेश इस प्रकार है। इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुएं जैसे खेल कूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो। इनके पीछे मत भागो। अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का साक्षात्कार करो और भगवत धाम लौट जाओ। यही हमारा दर्शन है और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। रोम 25 मई 1974। श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अपना सारा समय किस चीज में, अननेसेसरी चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना कि खेल कूद में या शराब में या स्त्री में या अलग अलग प्रकार की चीजों में। ठीक है, 4 नियम का पालन हम लोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये समय जो है बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जब मृत्यु आती है तो आप उसको अगर बोलेंगे ना कि केवल 1 सेकंड रुक जाइए, बस मैं आती हूँ बता के कि मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, तब भी वो रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो अभी तो नहीं पता चलता हम लोगों को ये समय कितना उपयोगी है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय निकलता जाएगा और जब अंत समीप आएगा तब आपको लगेगा कि कितना समय था हमारे पास और हमने केवल उस समय का दुरुपयोग किया। तो इससे अच्छा कि पछताने से हम लोग समय का उपयोग कर लें, सदुपयोग। ठीक है, सदुपयोग क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है? श्री भगवान के प्रेम की प्राप्ति या श्री भगवान की प्राप्ति। ठीक है, उसके जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष ही है, लेकिन हम सब परम लक्ष्य किसी और चीज को मान बैठे हैं। ठीक है, आज के 2 पीढ़ी पहले जाएंगे तो सबको पता था जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। हाँ? और सब लोग अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ भी हर एक चीज भगवान पर समर्पित करते थे, अर्पित करते थे और हरिनाम को सर्वप्रिय रखते थे।
ठीक है, गाय की सेवा करते थे, तुलसी की पूजा करते थे, ठीक है, सभी देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करते थे और श्री भगवान का हरि नाम कीर्तन होता था। हम लोगों को अभी भी याद है कि हम जब छोटे छोटे थे तो हम बाबा हमारे, हम लोग का नियम था सुबह सब लोग 4 बजे उठ जाना, फिर इसके बाद सब पूजा पाठ करके फिर योगा करना और फिर सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते थे। कोई खेत जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ठीक है। वापस से आके शाम को 5 बजे सब लोग संध्या पूजन करते थे, फिर इसके बाद भगवान की चर्चाएं होती थी, फिर उन्हीं का कीर्तन होता था। और हम लोग जब सवाल पूछते थे तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग रहते थे वो यही बोलते थे कि राम का नाम ही जीवन का सार है और कुछ भी नहीं है जीवन में। ये सारा चीज जो बीच में हमको मिलता है ये बस हमको यहीं पे मिलता है हमारे कर्मों के माध्यम से, और यहीं पे ही छोड़ के जाना होता है। बस भैया राम का नाम लीजिए। तो ये मतलब इसलिए भी होता था क्योंकि एक तरीके से जब हम सोने जाते हैं तो आधे मौत के ही मुंह में रहते हैं, आधा मरा हुआ ही रहते हैं, ठीक है। और सुबह उठे ना उठे वो भगवान की इच्छा के ऊपर है। तो उस समय भी हम लोग भगवान का नाम लेते थे और सुबह उठते, और बीच में क्या हो रहा है वो हमारे ऊपर नहीं है, वो हम छोड़ देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य जीवन की चेतना के बारे में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि हमारी चेतना जो है अन्य जीवों से अलग है, ठीक है। हमारे पास उच्चतर चेतना है और उस उच्चतर चेतना को हमें विकसित करना चाहिए, विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और विकसित करने का प्रयास तभी होगा जब हम अपने इस जीवन को, इस जीवन का जो आर्थिक मूल्य है या आर्थिक एक तरीके से मापदंड बोल सकते हैं कि मनुष्य जीवन का जो मापदंड क्या है, श्री भगवान के लिए प्रयास करना या उनके लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए आगे बढ़ना, ठीक है। तभी इस जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं, तभी भगवान के धाम पर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, अन्य ग्रंथ जितने भी हैं, ठीक है, वेदों का उद्देश्य जो है यही है कि मनुष्य किसी भी तरीके से बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड हो, भगवान के घर वापस चले, या अपने घर जहाँ से हम लोग आए हैं परमानेंट वहां पर वापस चले, ना कि यहाँ की टेम्परेरी चीज को परमानेंट मान लें, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेरी है, टेम्परेरी रहेगा, ठीक है। स्पष्ट है ना आप सभी को? जी प्रभु जी। ओके। एक्चुअली हम सभी लोग अब इतने दिन से पढ़ रहे हैं ना, तो सबको इस चीज से ज्ञान तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि हम उसको रियलाइज कितना करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि कितना हम उसको रियलाइज कर पाते हैं। ओके, सो आज कौन सा श्लोक है अध्याय 7 का? 41 41वां श्लोक। 41वां लास्ट श्लोक। 2 रह गए प्रभु जी पर। ओके, पढ़िए माता जी। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्व सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीन कलामपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीर्न कलामपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, सर्वे सभी तरह के वेदों के विभाग, च भी यज्ञ, च भी तपस्याएं, दानानि दान, च तथा अनहद हे निष्कलुष जीव अभय भौतिक पीड़ाओं से मुक्त, प्रदानस्य ऐसा आश्वासन देने वाले का, न नहीं पूर्वी रन बराबरी की जा सकती है, कलाम अंशतः भी
अपि निश्चय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हे अनग, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में संवाद हो रहा था, और विदुर जी सारे प्रश्न जो है वो पूछ रहे थे मैत्रेय मुनि से। और आप लोगों ने कल सुना भी होगा किस तरीके से ये जो सारे प्रश्न थे वो सब किससे रिलेटेड थे? भगवान से। हाँ, और भगवान से रिलेटेड इसलिए थे क्योंकि इन सभी से मनुष्य जो है, या जो भी आने वाले समय में मनुष्य अगर इसका श्रवण करेंगे तो इससे लाभ उठा सकें। जिनकी जो दृष्टि मतलब जो थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, या भक्ति में आते हैं फिर थोड़ा कंफ्यूज होकर फिर छोड़ देते हैं, फिर उठा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए एक तरीके से ये स्पष्ट मार्ग जो हो जाए, क्लियर हो जाए कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो सर्वोपरि हैं, और उन्हीं की ही सेवा करके हम वरिष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं, या जो सबसे उच्चतम पद है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। उच्चतम पद इन द सेंस कि ब्रह्मा जी के पद की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पर भगवान के धाम में जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसी चीज के लिए विदुर मुनि मैत्रेय मुनि से ये बता रहे हैं कि आप जो उत्तर देंगे मुनिवर, उससे क्या होगा कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब भौतिक कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और सभी प्रकार की जो चिंताएं हैं वो उनकी समाप्त हो जाएगी। तो भौतिक कष्ट और चिंताएं कैसे समाप्त होगी? जब मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देंगे। ठीक है, और भगवान भी बताते ही है ना 18.65 में कि किस तरीके से ये सारी जो चिंताएं हैं वो समाप्त होती हैं। किसी को याद है उस लोग भगवान क्या बता रहे हैं 18.65 में या 66 में? सर्वधर्मं परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। ठीक है, कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। ठीक है, और मैं तुम्हें समस्त तुम्हारे सभी प्रकार के पापों को माफ करके तुम्हें स्वीकार करूंगा, डरो मत। ठीक है, ठीक है, भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है ना, किस प्रकार से हम भगवान की शरण में पहुंच जाएं किसी भी प्रकार से। और शरण को स्वीकार कर लेना मतलब भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेना, भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेना। ठीक है, ये बहुत एक्चुअली भगवान ने बता तो दिया है और हम सब लोग इस चीज को जानते भी हैं, लेकिन इस चीज पे हम लोगों को विश्वास है क्या? अगर विश्वास है तो हर समय हम भगवान के प्रोटेक्शन में रहेंगे, हर समय भगवान की शरण में रहेंगे। ठीक है, और तब हमको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। ठीक है, बोल तो हम देते हैं कि हाँ प्रभु जी हमको विश्वास है, ठीक है, लेकिन वाकई जिस तरीके से भगवान ने हमको यहाँ पे बताया है, और हमको अगर इस पे पूरा पूर्ण विश्वास है ना, तो हम एक पल के लिए भी नहीं घबराएंगे, ना ही हमको किसी भी बात की चिंता रहेगी। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति हमने सरेंडर कर दिया है ना, वो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है और वो सब कुछ जान रहे हैं, हमारा अच्छा भला बुरा सब देख रहे हैं। बस हमको ये करना है जो उन्होंने हमें आज्ञा दी है, या हमारे गुरु के माध्यम से हमें समझाया है। ठीक है, तो भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, बस जरूरत है हमें भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की, भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करने की। ठीक है, तो 65, 66 जो श्लोक है ना, वो भगवत गीता का एक तरीके से सार है। ठीक है, प्रभु जी 65 तात्पर्य में हम 66 देखते हैं कौन से अध्याय का है? 18 पॉइंट प्रभु लास्ट अध्याय का है। लास्ट अध्याय। हाँ, भगवद गीता में तो तात्पर्य में देखते हैं कि सबसे बड़ा दान है सामान्य जनों को संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ठीक है, तो सबसे बड़ा दान क्या है? सांसारिक लोग को
भौतिक चिंताओं से मुक्ति दिलाना। ठीक है, अभी कैसे होगा? ठीक है, दान तो बहुत तरीके से होते हैं ना। ठीक है, हम खाने का दान देते हैं, कंबल का दान देते हैं, पैसों का दान देते हैं, सीधा का दान देते हैं। ठीक है, और बहुत तरीके के दान है, गौ दान है, शास्त्रों में इतने दान, भूमि दान है, ठीक है, कन्या दान है, बहुत तरीके के दान की वर्णन किया गया है। लेकिन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान क्या बताया गया है? सभी दानों में जो सर्वश्रेष्ठ दान है वो है संसार की चिंताओं से मुक्ति दिलाना। अब इससे बड़ा दान कोई होगा क्या? साधु लोग, भक्त लोग क्या करते हैं? इतना बड़ा दान देते हैं। ठीक है, हम जब जाते हैं ना, हम देखिए जब भी हम गुरु के समीप या भगवान के समीप जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा देते हैं। ठीक है, दक्षिणा इन द सेंस कि हम कुछ दान देते हैं, लेकिन एक्चुअल रूप में देखिए ना, दान वो हमको कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ दे नहीं रहे हैं। हाँ, हम कुछ देते हैं, हमारी इतनी देने की हिम्मत नहीं है। जो चीज भगवान का है, हम भगवान की चीजों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो क्या वो एक तरीके से समझिए, भगवान आपकी चीजें ही अगर आपको मैं वापस लौटाऊं, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं। लेकिन अगर उस चीजों के साथ में मैं अपना भाव रख दूं, ठीक है, अपना हृदय रख दूं ना, तब आपको बहुत प्यार आएगा। ठीक है, तो जी, हमारे भगवान भी हमारे भाव के भूखे हैं। ठीक है, तो साधु जन्म को बताते हैं किस तरीके से आपको ये भगवान धन दौलत पैसे खाने से 56 भोग से ये सबसे नहीं खुश होते हैं। ठीक है, भगवान जो होते हैं वो भाव जनार्दन है। भावग्रही मतलब आप 56 भोग के साथ अगर अपना भाव नहीं लगा रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें तो उनके पास तो राधा रानी लाखों वैरायटी की चीजें दे रही हैं। हाँ, उनको से क्या मतलब है कि आप नीचे 56 भोग लगाए हैं, या आप उनको श्रृंगार के रूप में सोने चांदी हीरे मोती पहना रहे हैं, लेकिन आपका भाव क्या है? ठीक है, अगर आप उनको एक सिंपल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल एक तुलसी दल भी चढ़ा रहे हैं ना, और आपका भाव है कि भगवान ये सारा ब्रह्मांड आपका है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप ही की चीजें मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, कृपया इसको प्रेम से स्वीकार कीजिए। ठीक है, और इसके साथ में मेरा हृदय है। वही चीज है ना कि अगर हृदय रहेगा तो भगवान जो है जूठे बैर भी खा लेते हैं। हाँ, प्रेम रहेगा जहाँ पर। ठीक है, भगवान खुद इस चीज को पुष्टि भी करते हैं। अगर एक बार जो भी उनकी तरफ से प्रेम पूर्वक एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसकी तरफ 100 कदम अपने आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरत है कि कब हम एक बार मुड़ के देखें तो कि हमारे साथ में कौन है। देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ जो है हर समय हर क्षण हमारे भगवान हमारे समीप हैं। हमें इस चीज का जरा सा भी अंदाजा नहीं रहता है कि हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए उन भगवान के साथ जिनके माध्यम से हमारी सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है, सारी ऊर्जाएं संचारित हो रही है, लेकिन हम हर क्षण उनको भूले रहते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हमेशा माया की गोद में हम भटकते रहते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, और बारंबार दुख भोगते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम किसी को भी संसार, पहले खुद अपने को इस चिंतन में आना होगा। ठीक है, अपने आप को श्री भगवान के प्रति शरणागति करनी होगी, और फिर प्रयास करना चाहिए कि दूसरे को भी भौतिक चिंताओं से मुक्त कराएं। और भौतिक चिंताओं से जो मुक्त होने का सबसे बड़ा रास्ता है वो क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम ही है जो इस भवसागर से हमको पार लगा सकता है। ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा केवल भगवान की भक्तिमय सेवा संपन्न करने से ही हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज को साक्षात श्रील प्रभुपाद जी ने भी बताया है कि केवल और केवल भगवान की भक्तिमय सेवा के माध्यम से ही हो सकता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई भी अन्य उपाय नहीं। ठीक है,
एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवान की सेवा करना। ठीक है, अब आप चाहे जिस रूप में भगवान की सेवा करिए वो आपके ऊपर है। ऐसा ज्ञान अनुपमेय है। वेदों करना, यज्ञ करना तथा दान देना, ये सभी मिलकर भक्ति से प्राप्त होने वाली तथा संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के भी तुल्य नहीं है। और इस बात का अनुभव जो भगवत प्रेमी होते हैं ना, वो सब समझते हैं। ठीक है, आप 100 ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, 100 ब्राह्मण के अलावा अगर आपको 100 ब्राह्मणों का पुण्य प्राप्त करना है ना, तो एक वैष्णव को भोजन करा दीजिए। और एक वैष्णव का पुण्य प्राप्त करना है तो एक भगवत प्रेमी जो सदैव भगवान के प्रेम में डूबा रहता है, उसको खोज लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आ रही है। ठीक है, जो भगवत प्रेमी होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ठीक है, भगवत गीता में बताया भी गया है ना, ऐसे जो भक्त हैं सात दुर्लभ, सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब बहुत दुर्लभ। ठीक है, लोग भक्ति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो प्रेम का मार्ग है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के मार्ग पे बढ़ने के लिए ना, ज्ञानी को ज्ञान छोड़ना होगा, तपस्वी को अपना तप छोड़ना होगा, सिद्धिवान को अपनी सिद्धि छोड़नी होगी, और उसे भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करना होगा, सब कुछ समर्पित करना होगा। ठीक है, भक्ति का है तो यही सबसे पहला लक्षण है कि सब कुछ छूट जाता है। ठीक है, आपके आपकी आसक्ति जो है वो सांसारिक आसक्ति व्यक्ति में बदल जाती है, और अपनी जो आसक्ति हो जाती है वो केवल भगवान की सेवा में हो जाती है। ठीक है, तो बताया गया है कि सभी दानों में से बढ़कर जो सबसे बड़ा दान है वो क्या है? भक्ति से प्राप्त होने वाला जो आनंद होता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाहे आपके पास ज्ञान हो, चाहे अलग अलग प्रकार के आप दान दे दें, चाहे आप तप कर लें, लेकिन जब भक्ति से भगवान की दिव्यमयी सेवा से प्रेम करने में जो आनंद मिलता है, उसका कोई आस्वादन जब करेंगे ना, बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, भक्तों के संग में आप जब कभी देखिए ना, भगवान के लिए मंदिर में जाके जब उनके लिए सब्जी काटिए, प्रसाद बनाइए, ठीक है, उनके बर्तन को धुलिए। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग, काफी लोग इस चीज को महसूस भी करते होंगे, क्योंकि ऐसा जो आनंद है वो कहीं और प्राप्त नहीं होता है। मैत्रेय मुनि के दान से न केवल विदुर लाभान्वित होंगे, अपनी प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का भी उद्धार करेगा। इस तरह मैत्रेय अमर है। ठीक है, तो समय के अनुसार ये जो दान है, ये केवल उनको ही नहीं, आने वाले समय में जितने मनुष्य हैं सब के माध्यम से लाभान्वित होंगे, और जिसके कारण मैत्रेय मुनि अमर बने रहेंगे। क्योंकि एक तरीके से हमारे आचार्यगण हैं, और हम उन आचार्यगण की ही शरण लेकर, सोचिए ज्ञान कितना पुराना है, लेकिन जितना पढ़ते जाएंगे, जितना इसके बारे में श्रवण करते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे, हर दिन, हर पल, हर क्षण आप इसमें एक नए आनंद की अनुभूति करेंगे, और ऐसा लगेगा सुनते जाएं और गहराई में उतरते जाएं, और गहराई में उतरते जाएं। सांसारिक सुख जो है ना, वो आपको एक लेवल तक समाप्त हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं, पहाड़ों पे जाएंगे ना बहुत एडवेंचर करने। ठीक है, पहाड़ पे जब पहुंचेंगे, जब 4 बार ऊपर नीचे पैदल चढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, या कहीं और जाएंगे, गोवा के बीचों पे जाएंगे, पहुंचे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे वहां पे, इतनी तपती धूप, या शाम को गरजता समुद्र, फिर आप वापस चल देंगे। तो सांसारिक सुख जो है ना, कोई भी चीज है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जैसा कि श्लोकवादी ने होता है, सब कोई जो है क्षण भर का है, फिर क्षण भर के बाद फिर छोड़ देंगे। लेकिन ये ऐसा असीम आनंद है श्रीमद् भागवतम, जो भगवान का हृदय है। भगवान के हृदय में जब हम लोग जाते हैं ना,
तो उसमें असीम आनंद का अनुभव होता है, और इसके प्रेम में ना हम सब डूबना चाहते हैं। सोचिए, जब सुखदेव स्वामी जी श्रीमद् भागवतम को सुनाने के लिए जैसे ही बैठे ना, तो जो श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यास देव जी, मतलब जिन्होंने लिखा है, वो भी आके बैठ गए इसको श्रवण करने के लिए। क्या इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है। स्वयं नारद मुनि, भगवान का जो सदैव उनके प्रेम में डूबे रहते हैं, वो आके बैठ गए। हाँ, स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य जितने लोग थे, सब सबके हृदय में समाहित हो गया। हाँ, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि श्रीमद् भागवतम से बड़ा कोई प्रेम ग्रंथ नहीं है, जो सदैव केवल और केवल भगवान के प्रेम को प्रदान करता है। चाहे आप बाणों की सैया पे पड़े रहिए भीष्म पितामह की तरीके से, चाहे कुंती महारानी की तरीके से जीवन में हम सभी की जीवन में घोर कष्ट आए, ठीक है, और चाहे हम जीवन में अकेले रहें या परिवार के साथ में रहें, सब चीजों के साथ में भी हम असीम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से देख सकते हैं ना, स्थितियां भले ही विपरीत हों, ठीक है, लेकिन अगर हमने भगवान को समर्पित किया है अपना जीवन, तो हम हर समय आनंदित रहेंगे। ठीक है, स्पष्ट है ना आप सभी को? जी प्रभु हरे कृष्ण। जी प्रभु। जी प्रभु जी, स्पष्ट है। स्पष्ट है। तो यहाँ पे हम सभी को मैत्रेय मुनि का, विदुर जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतना उत्तम प्रश्न पूछा मैत्रेय मुनि से हम सभी के कल्याण के लिए। ठीक है, जी। अगला श्लोक पढ़िए। श्री शुकवाच, सुखदेव गौतम। स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रसन्निवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुकुवाच स इत्थमापृष्ट पुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सचोदितस्तं प्रसन्निवास। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। श्रीशुक उवाच स इत्थमा पृष्ठपुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच स इत्थमा पृष्ठ पुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदित अस्तं प्रहसन्निवाह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीशुकुवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितं प्रहसन्निवाह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स इत्थमापृष्ट पुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सच्चोदितं प्रसन्निवाह। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। शुक उवाच स इत्थम् अपृष्ट पुराणकल्प गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्ध हर्ष भगवत्कथायां सचोदितः तम प्रहसन् इव आह। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्री शुक उवाच स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः गुरुप्रधानेन
मुनिप्रधानः प्रविहर्षो भगवत्कथायां सचोदितं संप्रहसनेव आह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच स इत्थम् आपृष्ट पुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितः तं प्रहसन इव आह। हरे कृष्ण। तो जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत। सभी को भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच स इदमाप्रश्न पुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधान प्रवृद्ध हर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी माताओं प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच स इत्थमाप्रश्न पुराणकल्पः गुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवब्ध हर्षो भगवत्कथायां संचोदित स्थितं प्रहसन्निवाह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच स इत्थम् आपृष्ट पुराणकल्प गुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रबुद्ध हर्षो भागवत कथायां संयोजितस्तं प्रसादिनवाह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुकवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सा वाह इथम इस प्रकार आपृष्ट पूछे जाने पर पुराण कल्पा जो वेदों के पूर्व को पुराणों की व्याख्या करना जानता है, कुरु प्रधानेना कुरुओं के प्रधान द्वारा मुनि प्रधाना प्रमुख मुनि विविधि पर्याप्त रूप से समृद्ध हर्ष संतोष भागवत भगवान की कथायाम कथाओं में संचोदिता इस तरह से प्रेरित होकर तम विदुर को प्रहसन हंसते हुए ईव आह मानो उत्तर दिया। अनुवाद तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद जी की द्वारा श्री प्रभुपाद की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ठीक है, वापस से कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी। कहाँ से? तो अभी हम कहाँ पे पहुंच गए सभी लोग? सुखताल में। सुखताल। हाँ जी। जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी, देखिए ये दोनों कथाएं परस्पर चल रही है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, और ये हम सुन कहाँ रहे हैं? किधर बैठ के? शुक्रताल। ये हम बैठ के सुन रहे हैं नैमिषारण्य में, क्योंकि ये जो प्रश्न उत्तर है जो स्टार्टिंग में किया था, किसने किया था? शौनकाद ऋषि ने सूत गोस्वामी से, ठीक है। तो सूत गोस्वामी जी ये सारी चीजें सुना रहे हैं, ठीक है। अब सूत गोस्वामी जी एक भागवत के अंदर दूसरी भागवतम को सुना रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये भागवतम सुना था, तो अब उन्होंने ये अब ये आगे बताया कि उसके आगे सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा कि इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषयक कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि मैत्रेय मुनि कौन है? मुनियों में प्रधान बता रहे हैं, और किस चीज के लिए उत्साहित है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो भगवान के भक्त हैं वो सदैव उत्साहित रहते हैं के बारे में सुनने। चाहे उनका शरीर छूट रहा हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो भगवान के ही बारे में सुनना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं। तो हम सभी देख सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं, अपने श्रील प्रभुपाद जी अंत समय में जब शरीर छोड़ रहे थे तो भी किसके बारे में बोल रहे थे? श्रीमद् भागवतम का ही ट्रांसलेशन चल रहा था। हाँ, भागवतम का जो 11th-12th कैंटो है उसी का ही ट्रांसलेशन चल रहा था। वो भी आखिरी समय में लोग यहाँ रोना गाना पिटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो सदैव भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उस समय भी भगवान के बारे में
अपने भक्तों को सारी चीजें बता रहे होते हैं। तो विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों के विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। ठीक है, तो विदुर जी ने पूछा, तो अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के बारे में बोलने के लिए, जो कि हमेशा, क्योंकि विदुर जी ने भगवान के बारे में पूछा ना, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे ये सारे जीव किस तरीके के कर्म करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष से किस तरीके का क्या लाभ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड होगी, कैसे भगवान के धाम को जाएंगे, तो सारी चीजें, जो सारी चीजें भगवान से संबंधित है, उसके लिए भक्त एकदम उत्साहित रहते हैं उस चीज को बताने के लिए। ठीक है, तो आगे ये बताइए कि वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। तो तात्पर्य में मैत्रेय मुनि जैसे महान विद्वान मुनिगण भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने के लिए सदैव अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। इस तरह बोले जाने के लिए विदुर द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैत्रेय मुनि हंसते से प्रतीत हुए। हंसते मतलब मुस्कुराकर, क्योंकि उन्हें वास्तव में दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। तो साधु जो भगवान के भक्त हैं, जो चीज अपने अंतःकरण में महसूस करते हैं, अगर कोई भक्त, कोई प्यासा उनके समीप आकर, उनके समक्ष आकर उस ज्ञान का आस्वादन करना चाहता है, उस ज्ञान का रस पीना चाहता है, तो भक्त बहुत ही प्रेम से उत्साह पूर्वक उस रस के बारे में बताते हैं या उसको पिलाते हैं। अर्थात कि भगवान के उस प्रेममयी ज्ञान को, प्रेममयी आनंद को भगवान के जो भक्त हैं वही बांट सकते हैं। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि भगवान के ही भक्त, केवल और केवल भगवान के ही भक्त हमें भगवान के प्रेम का आनंद दिला सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है, आचार्यगण हमको क्या बताते हैं, कि हमें भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्तों के ही संग में अपार आनंद है। भले लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें सदैव रहना चाहिए भक्तों के ही संग में। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो सभी शास्त्र यही बताते हैं कि हमें सदैव साधुओं का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा में अग्रणी हो रहे हैं। उन भक्तों की शरण को हमको ग्रहण करना चाहिए, जिससे भी हमें उस रस का आनंद प्राप्त हो सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा अन्य प्रश्न नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, तो अब विदुर जी के जो प्रश्न थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसके आगे मैत्रेय मुनि उत्तर देना शुरू करते हैं अध्याय 8 में। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 8 में आ जाते हैं। अभी समय है तो एक श्लोक पढ़ सकते हैं। जी प्रभु। तो यहाँ तक सभी को स्पष्ट है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब आगे जो है मैत्रेय मुनि उत्तर देंगे किस प्रकार से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, किस प्रकार से जो है सृजन शक्ति का प्राकट्य हुआ, किस तरीके से ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब आगे वही चलेगा। ठीक है, सृष्टि के विभाग चलेंगे, फिर सृष्टि का जो सृजन है वो चलेगा, फिर काल के बारे में पता चलेगा, कुमारों तथा तो आगे पूरा सब वही जी। ठीक है, तो अगले अध्याय का नाम है गर्भो दक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो हम सभी लोगों ने एक्चुअली कई बार इस चीज को जाना भी है, पढ़ा भी है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम जी से फिर आगे जो भगवान का विस्तार होता है, हाँ, चतुर्भुज के रूप में वासुदेव प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ठीक है, और फिर संकर्षण जी से आगे
विस्तार होता है और फिर वहां पे भगवान के पुरुषावतार जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। पुरुषावतार में करुणोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। और गर्भोदक्षाय विष्णु से किस तरीके से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है तो हम सब देख भी सकते जी शेयर भी किया है कि किस प्रकार से पहले भगवान श्री कृष्ण, फिर बलराम, फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद इनका पुरुषावतार होता है और भगवान का। ठीक है। तो उनको पुरुषावतार में देखते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारुणोदक्षाय विष्णु। ठीक है जी। नहीं, कारुणोदक्षाय तो पहले ही है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक है, पढ़िए पहला श्लोक पढ़िए माता जी। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत्पूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? मैत्रेय उवाच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः बभूवि थे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य वीक्षणम्। हरे कृष्णा। पदे नूतने शिष्य भीक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधाना बभूविते हाज कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो सत्सेवनीयो वत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूवि हेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीय व्रत पुरुवंश यत लोकपाल भगवत प्रधान बभूविध इह अजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयसि अभीक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधाना बभूवि थेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य वीक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधान बभूविथे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैत्रेय उवाच। पढ़ लो माता जी, मैत्रेय पढ़ लो। उवाच सत्सेविन्यो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधान बभूविथेह जित कीर्तिमाला पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधान
बहुविधेहाजित कीर्तिमालं पदे पदे नूतनस्य भीक्षणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच सत्सेविनीयो वतपुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधाना बभूविधेह कीर्तिमालां पदे पदे नूतनस्य अभीक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पुरुवंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधान बभूविथे आजित कीर्तिमालं पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेयवाच संसेवनीयो वत पुरुवंशो यलोकपालो भगवत प्रधाना बभूविथेहा अर्जित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भिक्षाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मैत्रेय वाचा, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सत्सेवनीय शुद्ध भक्तों की सेवा करने का पात्र बत ओ निश्चय ही पुरुवंशा, राजा पुरु का वंश। राजा पुरु का वंश मतलब कि जो एक्चुअली कौरव पांडव के जो ये लोग आते थे, ये पुरुवंश से ही आते थे। और पुरुवंश में ऐसे अनेक भक्त थे, अनेक राजा थे जो महान भक्त थे भगवान के। तो राजा पुरु का वंश यत, क्योंकि लोकपाला राजा हैं, भगवत प्रधाना भगवान के प्रति मुख्य रूप से अनुरक्त, बभूविथ तुम भी उत्पन्न थे इसमें अजीत अजय भगवान कीर्तिमालम दिव्य कारों की श्रृंखला पदे पदे प्रत्येक पद पर नूतनयासी नवीन से नवीनतर बनते हो, अभिक्षणम सदैव। अनुवादन तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं, सब भगवान की कृपा के पात्र थे। पात्र मतलब जितने भी उस वंश के राजा हुए, ठीक है, पुरुवंश के जो महाराज ययाति भी, उन जो राजा पुरु थे वो उनके पिताजी भी ययाति थे। और ययाति जी की जो कहानी आती है वो भी आगे आएगी भी, कि वो कितने बड़े भगवान के भक्त थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी को ये कह के संबोधित कर रहे हैं कि आपके वंशावली में जितने भी लोग थे सब भगवान के अनन्य भक्त थे, और तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो। ठीक है, भले ही वो दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो किसके पुत्र थे? व्यासदेव के। आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही है। मतलब हर क्षण भगवान की जो लीलाएं हैं वो और प्रगाढ़ से प्रेम प्रगाढ़ की तरफ बढ़ती जा रही हैं इस संवाद के माध्यम से। क्योंकि ये जो संवाद है ये किसके बीच में है? भगवान के बीच में है। ठीक है, इस प्रकार से एक तरीके से अमृत कभी खराब नहीं होता है। ठीक है, और वो अगर उसको रख दीजिए तो उसका जो गुण है ना, उसका गुण वैसा का वैसा ही बनाया रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये भागवतम जो है, भागवतम या भगवान के बारे में जो भी चर्चा है वो सदैव अमृतमय के समान है। इसका जो गुण है ना
इसका सदैव सदैव इसको पा लेने के बाद फिर किसी चीज की और प्यास नहीं रहती है और सदैव आनंद से भर जाते हैं। तो इसी कारण महामुनि मैत्रेय ने विदुर को धन्यवाद दिया, उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा की तथा पूर्व वंश भगवत भक्तों से भरपूर था और इसके कारण महिमा मंडित था, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। चूंकि वे लोग निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति अनुरक्त न होकर सीधे किसकी पूजा करते थे, भगवान की, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़े रहते थे। अतएव वे भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की सेवा के योग्य थे। क्योंकि विदुर भी उसी वंश के वंशज थे, अतः स्वाभाविक था कि वे भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय मुनि आनंदित थी। तो एक भक्त जो है सदैव वो चाहता भी है कि उनके पास जितने भी लोग आए वो भगवान के बारे में चर्चा करें, तो बड़ा ही आनंद आता है उनको। कोई भी भक्त है, अगर आप साधु व्यक्ति से मिलेंगे और भगवान के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो देखिए ना उसके चेहरे पे एक दूसरा ही उत्साह रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो रोगी की तरह के हाँ ठीक है, हाँ भगवान यहाँ रहे, आए रहे, करे रहे। तो भक्त लोग कभी भी ऐसा नहीं है। आप जाएंगे ना धाम में, भक्तों से जब मिलेंगे पूछेंगे तो भगवान की चर्चाओं को बहुत ही विस्तार रूप से बताते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उनको आनंद मिलता है। ऐसा नहीं कि वो आपसे पैसे के लिए बता रहे हैं, नहीं, उसमें उनको अपार आनंद की अनुभूति होती है। ये ऐसा आनंद है जो बांटने से और बढ़ता है। ठीक है, ये आनंद कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय मुनि आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अतएव वांछनीय माना, क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की भक्ति में सेवा की युक्त हो जाती हैं। कभी कभी ऐसे शुद्ध ही का प्रयोग कर लेते हैं श्रील प्रभुपाद जी ना, हम लोग के सर से भी ऊपर चला जाता है। हाँ, सुषुप्त प्रवृत्तियां त्वरायुक्त हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ माता जी? जो जिसको बहुत शुद्ध हिंदी आती होगी उसको ही आता होगा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, सुषुप्त माने सोई हुई। हाँ, सुप्त का तो समझ आ रहा है, त्वरायुक्त मतलब तरोताजा हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। अब हम लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन जी जी बिल्कुल प्रभुपाद जी बिल्कुल की ना, उन्होंने हाँ, तो इस तरीके से शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं ना कि कभी कभी हम लोग भी तरोताजा हो जाते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसे शुद्ध हिंदियों का शब्द प्रयोग होता है ना, तो वाकई लगता है हम किसी दिव्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। अपने आप में लगता है ना कि भगवान की, मतलब भगवान का गुणगान करना होना, तो ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को श्रील प्रभुपाद जी ने पिरोया है या उसके माध्यम से अलंकार किया है कि उसको पढ़ने के माध्यम से ही आनंद आने लग जाता है। अब किसी को हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि, या अपने आप की बोलेंगे मेरी सुसुप्त इंद्रियां जो है त्वरायुक्त हो गई भगवान के श्रवण के माध्यम से, तो अपने आप में बोलने में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो उसको महसूस करने की बात ही अलग है। So whenever we see anything ना, if it's look very attractive, कोई भी चीज हम तभी खरीदते हैं ना तो वो अट्रैक्टिव लगती है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया है भगवान के प्रेम को देने के लिए कि लोग उसको पढ़ के बाद निश्चित रूप से वाकई बोलेंगे वाह वाह। तो इसी प्रकार मैत्रेय मुनि जो है बहुत ही आनंदित होते हैं विदुर जी का संग प्राप्त करके, और वो बताते हैं कि जब ऐसे भक्त का आगमन होता है तो उससे क्या होता है, कभी कभी हम वो ज्ञान को अंदर दबा के रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनके संग से वो आनंद जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भक्त का संग हमें सदैव लेना चाहिए। ठीक है, विदुर जी भी साक्षात धर्मराज है, 12 महाजनों में से एक है। युधिष्ठिर जी तो उनकी केवल अंश मात्र हैं, लेकिन स्वयं यमराज जी आए हैं, वो भी भगवान की लीला में, और लोगों को बता रहे हैं। सोचिए, वही यमराज एक तरफ सजा का निर्णय सुनाते हैं कि जाओ तुम इधर जाओ, तुमको नरक मिलेगा, इधर जाओ, ऐसा है वैसा है ऐसा है। ठीक है, वही यमराज यहाँ पर भगवान की लीलाओं का गुणगान करवा रहे हैं मैत्रेय मुनि से। उनको ज्ञान है
भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, ठीक है। लेकिन तब भी भगवान को यहाँ पे महिमा मंडित करने के लिए वो भी खुद आकर मनुष्य जीवन में उस चीज का लाभ ले रहे हैं। तो सोचिए मनुष्य जीवन का जो लाभ है ना, वो यमराज जो यम है स्वयं, हाँ, जो काल के नियंता, वो स्वयं आके इसका आनंद ले रहे हैं। तो एक प्रकार से सोचिए ना, हम सब कितने अज्ञानी हैं। हम सब जानते हैं कि हम सब काल से बचे नहीं हुए हैं, लेकिन काल जिसके अधीन है वो स्वयं आके ये संदेश दे रहा है कि हमारे जो जीवन का परम लक्ष्य है वो श्री भगवान की प्राप्ति है। हाँ? कितना आश्चर्य है। आश्चर्य क्या, अगर देखेंगे ना तो एक तरीके से सच्चाई हमको बताई जा रही है कि भगवान के भक्त कौन है। हाँ, भगवान के पार्षद ही भगवान के भक्त बन के आ रहे हैं, और वो आके ही हमको केवल और केवल एक ही चीज के बारे में बता के जा रहे हैं कि ये हरि नाम की शरण लेने से सारे कल्याण हो जाएंगे, सब तुमको मिल जाएगा। लेकिन तब भी मनुष्य जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ना, हायर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस में मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। हमारी जब चेतना उच्च रहेगी और उस चेतना में भगवान रहेंगे, तभी हमें भगवान के प्रेम की अनुभूति होगी, ठीक है। नहीं तो हम लोग ऐसे इधर उधर 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 भटकते रहेंगे। भगवान हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ठीक है। अर्जुन को बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। इस चीज के बारे में भगवान बताते भी हैं, ठीक है। लेकिन वो ये देखते रहते हैं कि कितना माया के चक्कर में घूमता है, ठीक है। घूमने दो, भगवान अंदर से कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम भक्ति करो। लेकिन जब तुम्हारा अपने मन को मारकर भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे और भगवान देखते हैं कि हाँ ये अब मेरे लिए प्रयास कर रहा है, तब जो है भगवान उसी रौद्र माया को जो है शांत माया में कन्वर्ट करके अपनी ही सेवा में लगा देते हैं, ठीक है। नहीं तो माया इतना, ठीक, सोच नहीं सकते हम आप कितनी प्रभावशाली है, प्रबलशाली है। हम आप सोचेंगे ना, ठीक है, रात को कुछ और सोचेंगे, सुबह कुछ और हो जाता है, ठीक है। रात को सोचेंगे हम सुबह 4 बजे उठेंगे ना, लेकिन सुबह 4 बजे ला यार अलार्म बजाया, बंद करके फिर 5 बजे, 5 बजे फिर बंद करके 6 बजे, आज छोड़ो 8 बजे उठते हैं, ठीक है। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये किसके लिए है? ये अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। हम सभी हर पल हर क्षण लड़ रहे हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है। ये हम सभी को पता होना चाहिए, ये जो कुरुक्षेत्र है ये हमारे अंदर ही महाभारत चल रहा है, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जो महाभारत है हमारे अंदर ही चल रहा है, ठीक है। काम के जैसे शत्रु हैं, क्रोध के जैसे शत्रु हैं, लोभ के जैसे शत्रु हैं, निद्रा के जैसे शत्रु हैं, आलस के जैसे शत्रु हैं, ठीक है। ये सब हमारे शत्रु हैं। किस रास्ते में? भगवत प्राप्ति के रास्ते में। अब इनको कैसे हराना है, ये हमारी इच्छा शक्ति पर है तथा भगवत कृपा पर निर्भर करती है। कितना हम भगवत कृपा स्वीकार करते हैं। वो कृपा कब मिलेगी? जब हम अपने दोनों हाथ को उठाकर एकदम समर्पित हो जाएंगे भगवान के श्री चरणों में और चिल्ला के बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, आपके अलावा इस जीवन में जो है कोई नहीं है, और आप ही हैं जो हमें इनसे लड़ने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। आप ही हैं जो हमें इस भवसागर से निकाल सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जैसा भी हूँ प्रभु, ठीक है, आप ही का हूँ। थोड़ी सी कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आप शक्ति दीजिए। भगवान से हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए। जब तक हम भगवान से इस सब चीज के लिए रोएंगे नहीं ना, सोचिए मन ना कल आपको वही बुरा काम कराता है, फिर आपको रिग्रेट करवाएगा, परसों फिर वही काम करवा देगा, फिर रिग्रेट करवाएगा, फिर वही काम करवा देगा, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें भगवान से, ईमानदारी से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह उठते हुए, रात को सोते समय, ठीक है। जब भी हमारे हमसे कोई गलती हो उस समय भी भगवान से हमें बोलना चाहिए, भगवान गलती होगी लेकिन
आप ही हमें शक्ति दीजिए, ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि हम में कुछ नहीं है, लेकिन हम में बहुत कुछ है जब हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, समय हो चला है 7:03। तो यहाँ तक आप सभी को स्पष्ट है ना? हो गए क्या आप सब लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, समाप्त हो गया, चल रहा है। प्रभु जी आज पूनम माता जी का जन्मदिन है, थोड़ा अपनी विशेष आप दे दीजिए। पूनम माता जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपके जीवन में उन्नति, समृद्धि और भक्ति सब कुछ प्रदान करे। आप सदैव जो है भगवान की शरण में रह के भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन की तरफ दोनों तरफ बढ़िए। ठीक है, तो हम सभी लोग पूनम माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। एक बार महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। माता जी हैप्पी पूनम माता जी हैप्पी बर्थडे माता जी। धन्यवाद। थैंक यू माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। बधाई हो। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज अंजलि माता जी की शादी की सालगिरह है, तो उनको भी आप लोग जरा सा अपना आशीर्वाद दे दीजिए। किसकी सालगिरह है माता जी? प्रभु जी अंजलि माता जी की। ओ, अंजलि माता जी की। हरि बोल। जय जय जय। दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। तो हम सभी लोग अंजलि माता जी के लिए भी, माता जी और प्रभु जी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, ठीक है, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी लोग भक्ति में उन्नति करें। माता जी का परिवार बहुत अच्छा है, और उनके माता जी के जो प्रभु जी भी हैं, इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी काइंड। प्रभु जी बहुत दूर है इस समय। दूर है, लेकिन दूर होके भी पास में ही है माता जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए कई गाने थे, लेकिन अभी क्या गाना गाया जाए उसके लिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन हम सभी प्रार्थना करेंगे माता जी से, माता जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 ये प्रार्थना करेंगे, बहुत जल्दी वो समीप आ जाए। ठीक है, प्रभु जी चित्रकूट के पास ही है महोबा। महोबा में? जी प्रभु जी। तो माता जी कहाँ कितनी दूर है? वो तो 6-7 घंटे का रास्ता है। ठीक है, मुझे लगा कि कहीं ग्लेशियर वगैरह चले गए। नहीं। थैंक यू प्रभु जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत तो हम लोग प्रणाम। सेशन को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन को अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।